हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के रंजन और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा में आपका स्वागत है। ओके सो गाइज, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 41वां दिन और गाइज आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं यूज ऑफ टू एंड ऑल्सो, यानी TOO वाला टू सिखाने वाला हूं। ओके दोस्तों, और गाइज टू एंड ऑल्सो दोनों का हिंदी मीनिंग होता है भी। तो टू का मतलब भी और ऑल्सो का मतलब भी कब होता है, इन सारी चीजों के बारे में गाइज आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हो। ओके सो गाइज, जैसे कि आप किसी को बोलते हैं कि आई लव यू टू, ओके, तो आई लव यू टू का मतलब क्या होता है, मैं धोखेबाज हूं। ओके, अब देखिए गाइस, आपको ये सुन के थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है गाइस, क्या आई लव यू टू का मतलब होता है कि मैं धोखेबाज हूं। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो के अंत में पता चलेगा, इसलिए गाइस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वहां पे मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आई लव यू टू का मतलब क्या होता है कि मैं धोखेबाज हूं। ओके, लेकिन आप लोग इसका मीनिंग सोचते हैं कि आई लव यू टू का मतलब हुआ कि मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या ग्रामेटिकली क्या होता है गाइस, इसका मतलब होता है मैं धोखेबाज हूं। कैसे होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ओके सो गाइस, यूज ऑफ टू एंड ऑल्सो की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर गाइस आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं यूज ऑफ टू एंड ऑल्सो। ओके सो गाइस, सबसे पहले हेडिंग कर देते हैं क्या, यूज ऑफ टू एंड ऑल्सो। क्लियर है? चलिए गाइस, इसको बारी बारी से एक एक करके सीखते हैं। ठीक है, तो पहला गाइस क्या है, ऑल्सो। क्या रखना है कि ऑल्सो, और ऑल्सो का मतलब क्या होता है, भी। ऑल्सो का हिंदी मीनिंग क्या होगा गाइस, भी। अब देखिए, इसका सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑल्सो प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे मैंने सिर्फ वर्ब लिखा है। ओके, और ये वर्ब जो गाइस प्रयोग करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी जैसा टेंस होगा, जैसा सेंटेंस होगा, वैसा आपको क्या करना है, वर्ब का इस्तेमाल करना। और टेंस जो है गाइस मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है। अगर आप नहीं देखें टेंस वाले वीडियोस को तो गाइस आप डे 1 से जाकर के देखें, आपको टेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में उसको समझाएं। ओके, तो गाइस स्ट्रक्चर क्या रखना, क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑल्सो प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब देखिए गाइस, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि मैंने क्या बताया था कि नोट हमेशा 3rd नंबर पे लगता है, उसी तरह गाइस आपको याद रखना है क्या, ऑल्सो भी 3 नंबर पे आता है। ऑल्सो को क्या करना, 3rd नंबर पे लिखना है। ओके, चलिए एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं भी सेब खाऊंगा, क्या है, मैं भी सेब खाऊंगा। ओके गाइस, क्या लिखते हैं कि मैं भी सेब खाऊंगा। अब देखिए भी आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ऑल्सो का प्रयोग करना है। ओके, तो देखिए क्या होगा इसका इंग्लिश की, आई विल ईट, आई विल ऑल्सो, क्या होगा गाइस, 3 नंबर पे ऑल्सो लगाना है। तो आई विल ऑल्सो ईट एन एप्पल, क्या होगा, आई विल ऑल्सो ईट एन एप्पल। क्लियर है? अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सचिन भी ताजमहल देख चुका है, क्या है, सचिन भी ताजमहल देख चुका है। अब देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो क्या हो गया, ये गाइस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, इसमें क्या हुआ, हैज है प्लस V3 आता है। तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लिख रहा था, सब्जेक्ट क्या है, सचिन, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज, क्योंकि नाम है तो नाम के साथ हैज आता है, आई वी यू दे के साथ हैव आता है। तो सचिन हैज ऑल्सो, 3rd नंबर पे, या स्ट्रक्चर में भी आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। ओके, तो क्या होगा, सचिन हैज ऑल्सो सीन द ताजमहल। ओके, क्या होगा, सचिन हैज ऑल्सो सीन द ताजमहल। सी का वर्ब 3 क्या होगा, सीन, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो वर्ब की जगह पे वर्ब 3 लिखना है। आई होप कि गाइस ऑल्सो का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब गाइस इसका दूसरा मीनिंग देखते हैं, टू। क्या है, टू, TOO, टू का मतलब क्या होगा, भी। इसका भी मतलब क्या होता है, भी, यानी ऑल्सो का भी मतलब भी था और टू का भी मतलब क्या होगा, भी। अब देखिएगा इस टू का मतलब 2 होता है। ओके, कितना, 2 होता है। कौन कौन होता है, तो गाइस एक TOO, टू का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, यानी क्या, जरूरत से ज्यादा भी होता है, और TOO का मतलब भी होता है। ओके, तो कब समझेंगे कि इसका मीनिंग जरूरत से ज्यादा नहीं अधिक होगा, और TOO का मतलब भी होगा। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए गाइस, आपको याद रखना है क्या है कि जब TOO किसी भी सेंटेंस के एंड में लिखा है, क्या याद रखना है,
किसी भी सेंटेंस के एंड में लिखा है, लास्ट में लिखा रहेगा, तब TOO का मीनिंग होगा भी। क्या होगा? भी। क्लियर है? अगर गाइस आपको याद रखना कि TOO सेंटेंस के बीच में लिखा हो या फिर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, तब TOO का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा अधिक। ओके, यानी क्या याद रखना है, लास्ट में लिखा रहेगा तभी भी होगा, अदरवाइज TOO कहीं भी लिखा हुआ सेंटेंस के स्टार्टिंग में, बीच में, मिडिल में, कहीं भी, तो उसका मीनिंग क्या होगा? हमेशा जरूरत से ज्यादा या फिर अधिक। ओके, जैसे गाइस आप लोग रिमूवल ऑफ टू पढ़ते होंगे तो उसमें क्या था कि जैसे टी इज टू हॉट, यानी चाय जरूरत से ज्यादा गर्म है। ओके, टी इज टू हॉट दैट आई कॉन्ट टेक इट, यानी क्या चाय इतनी गर्म है, जरूरत से ज्यादा गर्म है, जिसको मैं टेक नहीं कर सकता हूँ, पी नहीं सकता हूँ। ओके, तो वो रिमूवल टू में TOO पढ़ते होंगे तो वहां पे इसका मीनिंग क्या होता है? जरूरत से ज्यादा। ओके, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आ रहा है या मिडिल में आ रहा है, लास्ट में नहीं आ रहा है। ओके, आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भी कब होगा और जरूरत से ज्यादा कब होगा। क्लियर? तो चलिए अभी भी वाले सेक्शन में पढ़ रहे हैं, तो चलिए भी देखते हैं। तो TOO का मीनिंग क्या होगा? वी। अब इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। ओके, याद रखना गाइस, क्या इसका भी मीनिंग भी होगा, लेकिन ऑल्सो का भी मीनिंग भी होता है, लेकिन ऑल्सो क्या होता है? थर्ड नंबर पे लिखा जाएगा, और टू क्या होगा? सेंटेंस के एंड में लिखा जाएगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। अब एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल जैसे है क्या? मैं सेब भी खाऊंगा। क्या है? मैं सेब भी खाऊंगा। ओके, तो देखिएगा इसका मीनिंग इंग्लिश क्या होगा? आई विल ईट एन एप्पल टू। आई विल ईट एन एप्पल टू। ओके, ये स्ट्रक्चर पे बैठा दिया है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सचिन ताजमहल भी देख चुका है। सचिन ताजमहल भी देख चुका है, तो क्या होगा? सचिन हैज सीन द ताजमहल टू। सचिन हैज सीन द ताजमहल टू। क्लियर है? अब देखिए गाइस, ऑल्सो और टू दोनों में क्या? दोनों का मीनिंग भी होता है। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, तो उस कंफ्यूजन को आपको क्लियर कर देते हैं। ओके, तो गाइस देखिए क्या है? कंपैरिजन। ओके, क्या कंपैरिजन दोनों में डाल देते हैं, तुलना करते हैं दोनों में कब क्या होगा। ओके, तो देखिए गाइस दोनों में कंपैरिजन क्या है, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस भी, हिंदी में भी लिखना है, यानी सब्जेक्ट प्लस भी लिखा हो तब गाइस इसका मीनिंग होगा ऑल्सो, यानी उस भी का मतलब क्या होगा? ऑल्सो। चूंकि भी का मीनिंग क्या होगा? दो होता है, यानी ऑल्सो भी होता है, टू भी होता है। हम लोग कैसे पहचाने कि भी का इंग्लिश टू लिखना है या फिर ऑल्सो लिखना? तो उसके लिए मैं आपको डाउट क्लियर करता हूँ। क्या है? सब्जेक्ट के बाद, यानी गाइस क्या है? किसी भी हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर भी लिखा हुआ है, तब उस भी का इंग्लिश क्या लिखना है? ऑल्सो लिखना है। क्लियर? चलिए अब दूसरा क्या है कि टू, क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्ट प्लस भी, यानी गाइस क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद अगर भी लिखा हो तब उस भी का इंग्लिश होगा टू। क्या होगा? टू। क्या याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद अगर भी लिखा हो हिंदी में तब उसका मतलब ऑल्सो, और ऑब्जेक्ट के बाद हिंदी में भी लिखा हो तब उसका मतलब होगा टू इंग्लिश में। क्लियर हो गया? चलिए गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ आई लव यू टू का मतलब मैं धोखेबाज हूँ, ये कैसे होता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताया था, चलिए उस डाउट को क्लियर करते हैं। देखिए गाइस, क्या याद रखना कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, तो क्या होगा? तो देखिए भी आ गया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद भी आया है, इसका मतलब इसका अंग्रेजी क्या होगा? ऑल्सो होगा। तो क्या होगा? आई ऑल्सो लव यू। क्या होगा गाइस? आई ऑल्सो लव यू। देखिए मैंने क्या बताया कि ऑल्सो थर्ड नंबर पे लगता है, लेकिन गाइस इसमें क्या कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या होगा? 2 नंबर पे आ जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो 3 नंबर पे आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये क्या प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा अफर्मेटिव में, इसलिए आपको क्या करना है? तो 2 नंबर पे ही लगा देना। ओके, तो क्या होगा? आई ऑल्सो लव यू, इसका मतलब हुआ कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूं। क्लियर है? अब देखिए टू कब होगा? जब ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हो। तो देखिए गाइस, अगर हम लिखते हैं क्या कि आई लव यू टू, क्या रखना है कि आई लव यू टू लिखते हैं। ओके, चलिए मैं आपको इंग्लिश पहले लिख देता हूं, जो कि आप लोग अक्सर लिखते होंगे। क्या लिखते हैं कि आई लव यू टू। ओके, अब देखिएगा इसका मीनिंग क्या होगा? देखिए टू लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद भी आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट के बाद। तो आई लव यू टू का मतलब क्या लिखेंगे हिंदी में कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, मैं तुमसे भी प्यार करता हूं या मैं प्यार करती हूं। ओके,
क्या है, मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। अब देखिए गाइस, आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि मैं भी धोखेबाज हूँ या मैं धोखेबाज हूँ कैसे। देखिए यहाँ क्या करा, ऊपर वाले में क्या करा है कि आई ऑल्सो लव यू, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, इसमें कोई निगेटिविटी नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन नीचे वाला क्या करा, आई लव यू टू, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। अब देखिए गाइस, लग रहा है कि आपसे भी मोहब्बत कर रहा है, किसी और से भी कर रहा है, फेसबुक वाले भी हैं, इंस्टाग्राम वाले भी हैं, स्कूल वाले भी हैं, कॉलेज वाले भी। तो गाइस उस कंडीशन में आप उस व्यक्ति को, उस पर्सन को क्या आई हेट यू जरूर कहेंगे। ओके, इसलिए गाइस क्या करना है कि आई लव यू टू का प्रयोग नहीं करना, क्या करना, आई ऑल्सो लव यू। ओके, क्योंकि आई लव यू टू का मतलब क्या होगा, मैं धोखेबाज हूं। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखिए गाइस, आपका एक क्वेश्चन आता होगा कि सभी लोग अच्छे अच्छे स्पीकर जो होते हैं या फिल्म वगैरह में भी क्या होता है, आई लव यू टू का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो चलिए मैं इसको भी डाउट को क्लियर, इस डाउट को भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो देखिए इसको। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। क्लियर है गाइस, आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, देखिए गाइस, कोई भी चीज क्या होता है कि अगर स्पीकिंग में क्या होता है, जो चीज पॉपुलर होता है वो चलता है। स्पीकिंग में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे चीजें जो कि गलत हैं, लेकिन वो क्या है, स्पीकिंग में पॉपुलर होंगे तो वो चल रहा है। लेकिन गाइस ग्रामेटिकली की अगर बात करें, ग्रामेटिकल, तो ग्रामेटिकल ये क्या, ये इनकरेक्ट माना जाएगा। ओके, आप किसी एग्जाम वगैरह में अगर लिखते हैं तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपको लिखना है। ओके, ऐसा नहीं कि स्पोकन में जो चीज बोल रहे हैं वही लिख देंगे तो वो आपका इनकरेक्ट माना जाएगा। क्लियर है। ओके, आई होप कि गाइज आपको आज का कॉन्सेप्ट टू एंड ऑल्सो का क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि ऑल्सो का प्रयोग कब करना है, टू का प्रयोग कब करना है, उसी तरीके से गाइज आपको कमेंट सेक्शन में बना करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना। ओके, मैं अभी आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, अगर आपका कोई मिस्टेक्स होगा तो गाइज मैं आपको वहीं पे इंप्रूवमेंट कर दूंगा, अगर आपका सही होगा तो आपको एक ऐसा हार्ट एंड लाइक्स दूंगा। ओके गाइज, आप इसको जरूर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इससे गाइज पता चलता है कि आप कितना सीखे हैं। ओके, इसलिए गाइज आप जरूर इसको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके कमेंट कर देना। ओके, तो देखिए पहला होमवर्क क्या रहा आपका कि उसने मुझे भी नहीं बुलाया, उसने मुझे भी नहीं बुलाया। ओके, और अगला क्या है, जैसे कि क्या तुम भी जाओगे, क्या तुम भी जाओगे। ओके, और नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, जैसे उसने पैसे भी लिए, उसने पैसे भी लिए। ओके, और इसी का नेक्स्ट एग्जांपल है क्या, उसने भी पैसे लिए, उसने भी पैसे लिए। क्लियर है गाइस। एक और लेते हैं, जैसे क्या, उसने भी शेर देखा, उसने भी शेर देखा। और इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, उसने शेर भी देखा, उसने शेर भी देखा। क्लियर है गाइस। आई होप कि आपको ये जो एग्जांपल मैंने करवाया है, ये क्वेश्चन दिया है, ये आप आराम से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।